स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के टॉपिक को, और ये जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर वो क्लास 6 से लिया गया है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी कि दोनों बुक का आपको कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन का। और जो चैप्टर है दोस्तों, इसमें 2 चैप्टर को कवर किया गया है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 को। इसके बाद क्लास 6 के ज्योग्राफी से केवल एक चैप्टर बच जाता है, चैप्टर नंबर 8, जिसको अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर दोस्तों फ्री पीडीएफ मिल रहा है। जो वीडियो अभी आप लोगों के बीच आएगा उसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर का, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। और एनसीईआरटी का जो दोस्तों फ्री ई बुक है, ये भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पहाड़ जो होता है वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। दोस्तों पहाड़ का जो संरचना होता है कुछ इस प्रकार से होता है, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है वो तो चौड़ा होता है, लेकिन ये जितना ऊपर जाएगा उतना उसका शीर्ष पतला होता जाएगा। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पहाड़ कहते हैं। कहने का मतलब कम से कम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो 600 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए, तभी हम इसे पहाड़ बोल सकते हैं। पहाड़ का जो निचला वाला भाग होता है दोस्तों वो चौड़ा होता है और ऊपर वाला शीर्ष ये पतला होता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। देखिए अपर्दन का मतलब ही होता है दोस्तों टूटना फूटना। जब नदियां अपना रास्ता खोजती है दोस्तों, जब पर्वत से नीचे ज़मीन पर उतरती है तो वो अपर्दन क्रिया के द्वारा ही अपना रास्ता ढूंढती है, यानी कि मिट्टी को काट छाट कर अलग करती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो अपर्दन का मतलब क्या हो गया, मिट्टी का टूटना फूटना। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत जो होता है वो इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया है, वो नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है। पर्वत का शिखर छोटा एवं आधार चौड़ा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे वाला पार्ट चौड़ा है और जितना ऊपर जाएगा वो पतला होते जाएगा, तो शिखर इसका छोटा और पतला होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जलवायु ठंडी होती जाती है। देखिए यहाँ पर ऊंचाई की बात की गई है, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वहाँ की जलवायु ठंडी होती जाएगी। लेकिन जैसे ही हम ज़मीन के नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ते जाएगा, तापमान बढ़ेगा। अगर आपसे पूछे कि ये तापमान दोस्तों कितना बढ़ेगा, तो ये तापमान जब हम 32 मीटर नीचे जाते हैं दोस्तों, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है ज़मीन के नीचे। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती है, जिसे हिमानी कहते हैं। दोस्तों हिमानी को जब आप तोड़िएगा तो हिम जोड़ आनी, हिम का मतलब होता है बर्फ़, आनी का मतलब चादर, यानी कि बर्फ़ की चादर या बर्फ़ की नदियाँ का मतलब हो गया हिमानी। और ये बर्फ़ की नदियाँ बिछी रहती है कहाँ पर, तो पर्वतों पर। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कहते हैं पर्वत के रेखा के क्रम को। हिमालय एशिया की पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वतमाला है दोस्तों, वो किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में है। आल्पस यूरोप की पर्वत श्रृंखला का नाम पूछेगा तो आल्पस पर्वत कहाँ है, तो यूरोप में है। अगर एंडीज के बारे में पूछे तो दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है एंडीज। पर्वत दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से प्रकार होते हैं ये देख लीजिए। एक तो होता है वलित पर्वत, एक होता है भ्रंशोथ पर्वत और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत के उदाहरण है। ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों वलित पर्वत के, ये इम्पोर्टेंट है। वलित पर्वत के 2 एग्जाम्पल हिमालय पर्वत और आल्पस पर्वत याद रखिएगा, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। जब हिमालय पर्वत को देखिएगा दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से इसका संरचना दिखेगा, यानी कि ये उबड़ खाबड़ है और ऊपर वाला पार्ट शंकु के आकार का, यानी कि पतला आपको नजर आएगा। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है दोस्तों, भारत में, और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत के बारे में दोस्तों
आपको पढ़ाए हैं, ये जो यूराल पर्वत होता है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। और ये जो दोनों पर्वत है अल्पेशियन और यूराल, ये गोलाकार दिखाई देता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर वलित पर्वत के एग्जाम्पल दिए हैं, हिमालय तथा आल्पस। भ्रंशोत्थ पर्वत के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, तो एग्जाम्पल में राइन घाटी और वोजसेज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिएगा। वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय आल्पस, भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण वोजसेज पर्वत और राइन घाटी। अब है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। देखिए ज्वालामुखी जो होता है दोस्तों, जब उसमें विस्फोट होता है तो बहुत अधिक मात्रा में लावा निकलता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत का नाम दे देते हैं। अफ्रीका की माउंट किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के पर्वत के उदाहरण है। अगर आपसे पूछे कि किलीमंजारो या फिर फ्यूजियामा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत। अब पर्वत हो गया दोस्तों, अब पठार को देख लेते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पर्वत में क्या था, नीचे वाला जो पार्ट था वो तो चौड़ा होता था और ऊपर वाला पार्ट पतला होते जाता था। लेकिन अगर हम बात करें पठार की, तो ऊपर से लेकर नीचे तक मतलब कि एक जैसा ही रहेगा, यानी कि पूरे तरह से सपाट होते हैं। पठार की ऊंचाई पूछे तो 100 मीटर से 1000 मीटर तक हो सकती है, मतलब कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, और ये मैक्सिमम 1000 मीटर तक हो सकती है पठार की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना पठार, तो दक्कन का पठार भारत का सबसे पुराना पठार है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों तिब्बत का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है। पठार में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि छोटा नागपुर का पठार है, खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अफ्रीका का पठार यहाँ पर दिया गया है, जो कि सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए सोना और हीरा की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश का पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और कोलार की खान जो कि कर्नाटक में है, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों चीज़ें आप भारत की दृष्टि से याद रखिएगा। ये दोस्तों जो कोलार है, जो कि KGF फिल्म आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्ड फील्ड, इसी के ऊपर बेस्ड है, कोलार के ऊपर बेस्ड है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, मैग्नीज, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात, देखिए स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ, झारखंड में, और यहाँ पर एक जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों यहाँ पर जलप्रपात है, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी जलप्रपात है भारत के, उस सभी को हम कवर करवा देंगे, भारत के और विश्व के दोनों को एक साथ। जोग जलप्रपात के बारे में पूछे तो ये कर्नाटक में है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। देखिए काली मिट्टी जो होता है ना दोस्तों, इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। और ये मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। नेक्स्ट है कि मैदान की ऊंचाई अधिकतम 200 मीटर तक हो सकती है। इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो फिर इसको हम मैदान नहीं बोलेंगे। तो मैदान के लिए अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, 200 मीटर तक हो सकती है। भारत के उत्तर में हिमालय, ये चौहद्दी हो गया दोस्तों। पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर आपसे बिहार के चौहद्दी के बारे में पूछे तो बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल है। पश्चिम में दोस्तों उत्तर प्रदेश है। पूरब में क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल है। और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। भारत का क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन एग्जैक्ट आपसे पूछे कि कितना होता है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। दोनों चीज़ याद रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर
और पूरा डाटा पूछे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि कश्मीर दोस्तों भारत के उत्तर में है और कन्याकुमारी दक्षिण में है, तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश ये भारत का पूर्वी हिस्सा है और कच्छ जो कि गुजरात में है और ये पश्चिमी हिस्सा है। और इसका विस्तार पूछे कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक का विस्तार तो 2900 किलोमीटर है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? कि वो स्थल जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। भारत किस गोलार्ध में है ये पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। वही पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का जो मानक समय रेखा है दोस्तों इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर तथा नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद दोस्तों पुराना नाम था और इसका जो है सो नया नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा गया है और ये मानक समय कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े कुल कितने देश हैं? तो 7 देश है और स्थलीय सीमा से जुड़े दोस्तों 4 देश है। इसको आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 7 देश है जो कि भारत के स्थल सीमा से सटे हुए हैं और 4 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं जिसमें द्वीप भी शामिल है दोस्तों। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को। और किससे अलग हुआ था तेलंगाना? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था और एक अलग राज्य बना था, 29वां राज्य। लेकिन वर्तमान में पूछे कि भारत में कितने राज्य है? 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी पूछे तो 8 है। भारत की राजधानी दोस्तों ये दिल्ली है और दिल्ली कब बनी? तो 1912 ईस्वी में बनी और इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। भारत में राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। जैसे मणिपुर राज्य है तो वहाँ के लोग मणिपुरी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी, केरल में मलयालम। तो इस तरह से राज्य का निर्माण हुआ है भाषा के आधार पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखला है दोस्तों। हिमालय के उत्तर में जो श्रृंखला है जिसका नाम है बृहत हिमालय या हिमाद्री, मध्य में जो स्थित है वो तो मध्य हिमालय, लेकिन दक्षिण में जो स्थित है इसका नाम है शिवालिक और मध्य में स्थित श्रृंखला का नाम है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये जो उत्तरी मैदान बना है दोस्तों वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा इसके सहायक नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से। ये निक्षेप क्या होता है? तो मिट्टी जो होता है ना दोस्तों उसी का पतला रूप होता है जिसे हम निक्षेप बोलते हैं। तो इस निक्षेप के द्वारा बना है भारत का उत्तरी मैदान। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है जिसका नाम आपको बताना है कि कौन सा रेगिस्तान है दोस्तों? थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान है और ये कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति किस आकार की है? तो त्रिभुज के आकार की है। यहाँ पर त्रिभुजाकार है दोस्तों। आप बिहार की जो आकृति है वो बताइए कि किस शेप में, कौन सा आकार है बिहार का? त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है या फिर आयताकार है? ये आपको हम बताए हैं। पहला वीडियो जो है दोस्तों चैनल पर उसी में इस बात का जिक्र है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला और किस भाग में? तो उत्तर पश्चिमी भाग में है। नर्मदा तथा ताप्ती नदी, बिंद एवं सतपुरा पर्वत
से होकर बहती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में दोस्तों दो नदी का नाम याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती, ये नदी बहती है और ये दोनों नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और ये दोनों नदी अंततः अरब सागर में जाके मिल जाती है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपके बुक में, आपके चैप्टर में कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है इमेज के जरिए, जिसको भी देख लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप किसको बोलते हैं? यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन दिया है। ये नदी के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यानी कि जो महीन मिट्टी होती है, पतली मिट्टी होती है, उसे ही हम जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। सहायक नदी किसको बोलते हैं? एक नदी का ही पर्यायवाची है दोस्तों सरिता। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है, जो मेन नदी है, जो मुख्य नदी है, उसमें अगर कोई अन्य नदी आकर मिलती है तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है कि नदी, उसके उद्गम स्थल, उसके सहायक नदी कौन कौन से है, इसको लेकर। अब यहाँ पर है कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरवन डेल्टा दोस्तों कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनती है। अब मुहाना किसे बोलते हैं? तो जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। दोस्तों जैसे कि ये एक नदी है मान लीजिए और ये एक समंदर है, तो यहाँ पर अगर प्रवेश कर रही है नदियाँ समुद्र के अंदर, तो ये वाला पार्ट मुहाना कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों प्रवाल के बारे में दिया है। प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल है जिसे पॉलिप कहा जाता है। ये पॉलिप क्या होता है दोस्तों? तो जंतु के कंकाल को हम पॉलिप कहते हैं। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल द्वीप भारत में एक है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पूछा गया है कि किस प्रकार का द्वीप है, तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है दोस्तों, तो प्रवाल निर्मित द्वीप है। ये था दोस्तों आज का टॉपिक ज्योग्राफी का। एक टॉपिक आपका और बच गया है, एक चैप्टर बच गया है क्लास 6 से, जिसको अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद आपको क्लास 7 का ज्योग्राफी का वीडियो हम कंप्लीट करवाएंगे। ये 2 से 3 पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा रखेंगे और 2 से 3 पार्ट में आपको हम वीडियो कंप्लीट करवा देंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।